हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यानी कि 2 फेब को एनटीए ने दिसंबर सेशन जो कि लास्ट ईयर पोस्टपोन हो गया था उसके नए नोटिफिकेशंस पब्लिश किए हैं। यानी कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा, जो कि दिसंबर सेशन का है। तो आज हम ये देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और अगर कुछ नया इस बार आया है तो हम वो आपको बताएंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है UGC नेट डॉट NEA.nic.in, ये यूजीसी की एनटीए वेबसाइट है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2020 साइकिल में 21। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। एक तरफ लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है और एक तरफ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है फीस से रिलेटेड, जो अटैचमेंट्स इसमें लगाने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे लगाने हैं, उसकी साइज, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे मार्क करके क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी मदर्स नेम, और यहाँ पे आपको बाकी आपकी डिटेल्स फिल करनी है। तो चलिए हम फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी माता का नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे अपना जेंडर मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको जो आईडी प्रूफ आपको आपके पास अवेलेबल हो वही आप चूज कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप अपना पूरा एड्रेस लिखिएगा। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड लिख देना है। अगर आपके पास लैंडलाइन हो, लैंडलाइन यूज करते हो, तो लैंडलाइन नंबर भी आप लिख सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक और कॉलम दिखेगा परमानेंट एड्रेस का, यानी कि अगर आपका स्थायी पता कुछ और है तो आप वो लिखिएगा, अगर वही है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस भी लिखना है आपको। तो यहाँ पे अब आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर आपको एक फॉलोइंग दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से पासवर्ड बनाना है, क्या चीज़ें उसमें होना कंपलसरी है। तो आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बिल्कुल सिंपल ही बनाइएगा ताकि आपको वो याद भी रहे, क्योंकि उसी के आ, मदद से आप आगे लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और कुछ भी इसमें आंसर कर दीजिए जो आपको याद रहे। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है ये आप टाइप कर दीजिए और ये सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे ये एक आपको ब्लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार जो आपने डिटेल्स फिल की है वो एक बार आप चेक कर लीजिए, कोई गलती ना रह जाए। इसको क्लोज कर दीजिए और अपनी डिटेल्स को एक बार आप सही से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो डिटेल्स इसमें फिल की है वो सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही हो तो यहाँ पे जो चेकलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे सभी चेकबॉक्स को मार्क कर दीजिए, और यहाँ पे जो आई एग्री का
मेंशन किया हुआ है, यानी कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है और आप उसको अग्री करते हो, तो ये आपने मार्क करके फाइनल सबमिट कर दीजिए और ये यहाँ पे यस कर दीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आ चुका है। अब इसको सेव चाहे तो सेव कर सकते हैं, चाहे तो नेवर कर सकते हैं। मैं इसको नेवर कर देता हूँ। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया है मैंने। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी डिटेल्स जो मैंने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी वो ऑटोमेटिक फिल होके आ चुकी है। अब मुझे कुछ डिटेल्स जो है बेसिक डिटेल्स वो वापस से फिल करनी है। यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, मैं जनरल डाल रहा हूँ। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है आर यू डायबिटिक, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस, यानी आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या एग्ज़ाम हुआ था, क्या नाम था आपके सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सब्जेक्ट, जैसे कि कॉमर्स। अब आपका अगला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर, यानी कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर आप JRF के लिए। तो मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स का, यानी कि कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें मैं एग्ज़ाम दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए सिटी चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे चूज़ किया। मोस्ट ऑफ जो आप सेंटर चूज़ करते हो वो आपको मिल जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने चारों एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं। सेंटर्स बहुत केयरफुली चूज़ कीजिएगा जिसमें आप आने जाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आपका नया ऑप्शन है आ रहा है एजुकेशन डिटेल्स, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स डिटेल्स, यानी कि सबसे पहले तो बताइए कि आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर आप अभी चल रहा है आपका। अब जैसे पास हो चुका है मेरा, तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने कब पास किया था वो बताना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कोर्स कौन सा किया था, यानी कि आपका जो मास्टर्स हुआ था वो कौन सा हुआ था, उसका नाम क्या था, वो आपको इसमें बताना है। जैसे मैंने लिख दिया मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे बताना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि आपने इंडिया से किया था या इंडिया के बाहर से है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने मास्टर्स किस स्टेट से किया है, तो मैंने यहाँ पे अपनी स्टेट का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी। और यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप पास हो चुके हो या फिर अभी रिजल्ट आना बाकी है। अगर आ चुका है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं आपके। अब आपको यहाँ बताना है कि इससे पहले आपने PhD में इनरोलमेंट लिया है या फिर आप पहले रह चुके हो। अगर रह चुके हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इससे पहले अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे कोई रिसर्च की हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसको आप नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है और इसको सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं रिव्यू पेज आ चुका है, इसको क्लोज कर दीजिए और अपने फॉर्म को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो करेक्ट तो है ना, क्योंकि अभी आपने अगर कोई गलत डिटेल्स फिल कर दी हैं तो फिर ये आगे चेंज नहीं होंगी, ये बात का आप ध्यान रखिएगा।
इन सभी को मार्क कर दीजिए। अगर आपकी डिटेल्स सभी करेक्ट हैं तो अब डिक्लेरेशन बॉक्स को भी आप मार्क करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आप पॉपअप देख सकते हो, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, तो इसको आप यस कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की। अब आपकी बारी है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, यानी कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो आप यहाँ से अपलोड इमेजेस पे क्लिक करके इस फॉर्म पे आ सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको साइज देखी हुई है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर पे क्लिक करके आपका ये अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा टाइप करना है और यहाँ पे मार्क करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे ओके, यहाँ पर आपको मार्क करना था, यहाँ पे मार्क करना है, यानी कि जो फोटोज और सिग्नेचर आपने अपलोड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अब आप इसे अपलोड कर दीजिए। ऑल सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी फीस जमा करनी है। जो भी फीस होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करके आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका दिसंबर 2020 साइकिल का, जो भी मई में आपका एग्जाम होने वाला है 2021 में, उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो अब आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई डाउट्स रहते हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, कुछ पूछना होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चाहो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू।